अस्सलाम वालेकुम, महमूद अनवर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स एंड पीपीएल होम्स, बहरिया टाउन कराची से। आज हम जर्नल टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स और इनके जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं वो कब तक हमें डिलीवर किए जाएंगे, और कुछ दोस्तों की क्यूरीज हैं वो हम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के सीईओ साहब राना अदनान मुदस्सर साहब, जिनको आज इनवाइट किया गया है, इनसे हम क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चन के आंसर में ये क्या रोशनी डालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम महमूद भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। राना साहब, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं आपको डिलीवर कर देंगे, मतलब है कि इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम तक या क्लाइंट्स तक वो कैसे उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होगी, क्या तरीकेकार है? इस चीज़ के लिए ना महमूद भाई, एक तो ओनरशिप के लिए अभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन पे मैं हमेशा बड़ा जोर देता हूँ, अपने कस्टमर्स को भी गाइड करता रहता हूँ। इन चीज़ों में सबसे अहम चीज़ है कि जब भी कोई फ्रेश बुकिंग ले रहा है तो आपको बुकिंग फॉर्म मिलता है, कोई अलॉटमेंट लेटर मिलता है, कोई लाइक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप ये चीज़ परचेज कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं और ये फलां इंस्टॉलमेंट प्लान होगा, उसमें अकाउंट स्टेटमेंट और सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मतलब इस हद तक जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, महज बुकिंग में है, तो इट्स ऑल बिटवीन द प्राइवेट बिल्डर एंड द कस्टमर। ठीक है। तो अब आप शायद उस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहरिया की तरफ से इनको एक्नॉलेजमेंट क्या मिलेगी। तो एक तरीकाकार बहरिया टाउन ने ये रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप महमूद साहब एक प्रोजेक्ट के ऑनर हैं और ये प्रॉपर्टी जो 500 गज का कमर्शियल प्लॉट था या 1000 गज का, और जो उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई, उसके ऑनर आप हैं। आपने उसकी ऑनरशिप बहरिया टाउन के अकाउंट में सरेंडर करनी है, और यानी आप ये कह लेंगे मदर फाइल वहां सरेंडर हो गई, और फिर बेबी फाइल्स फर्दर, अगर आपने 50 लोगों को वो यूनिट्स बेचे हुए उस बिल्डिंग में, तो 50 लोगों को आपकी इजाजत से और आपकी इन्वॉल्वमेंट से बहरिया टाउन फर्दर वो 50 लोगों को बेबी फाइल्स इशू करेंगे। और वो फाइल्स जब फर्दर मार्केट में सेल परचेज के लिए आएंगी, उनके ऊपर टैक्स भी लागू होगा बहरिया टाउन की तरफ से भी, FBR वगैरह जो भी गेन टैक्स और ये सारी चीज़ें, ट्रांसफ़र फी भी लागू होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और बिल्कुल इसी तरह फर्दर जो भी बाय लॉज बहरिया टाउन की दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में होते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में भी होंगे। और उस वक्त तक जब कस्टमर पोजेसन भी हासिल कर चुके होंगे और यूटिलिटीज़ भी बहरिया टाउन की इंजॉय कर रहे होंगे, जब यानी बिजली पानी की सप्लाई वगैरह ये प्रॉपर एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि अभी जब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन शायद ये पानी की सप्लाई या बिजली वगैरह समटाइम बिल्डर्स जो हैं वो खुद यूज़ कर अफोर्ड कर रहे होते हैं, लाइक जनरेटर्स सिस्टम रखा हुआ होता है, पानी टैंकर्स के जरिए आ रहा है। बहरिया टाउन भी किसी हद तक सपोर्ट करता है, लेकिन जब मेगा प्रोजेक्ट्स में कुछ चीज़ें फिर बिल्डर अपने एंड पे भी करता है। जी ठीक है। अब मेरा पूछने का मकसद ये भी था कि कंप्लीशन के टाइम पे जो एंड यूज़र होगा, कस्टमर होगा, उनके हाथ में किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अब प्लॉट की सूरत में तो अलॉटमेंट लेटर ये जी जी। आपको या NOC मिलता है कंस्ट्रक्शन के लिए, जी तो इस सूरत में आप क्लाइंट्स को क्या देंगे? अच्छा, इसमें मैंने ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी कि जो बिल्डर देगा वो तो ये 2-4-5 डॉक्यूमेंट अभी दे रहा है, पेपर वगैरह चल रहे हैं जी, जो अभी चल रहा है। अच्छा, इसके बाद जब बहरिया के एंड से मिलेगा तो वो भी अलॉटमेंट लेटर होगा, और मतलब जिस तरह से बुकिंग फॉर्म है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, कंप्लीट फाइल 3 पेपर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट होती है, जिसमें अलॉटमेंट लेटर होता है, और जिसमें वो बुकिंग के सारे मतलब लवाजमात लिखे होते हैं। तो ये बहरिया के एंड से आपको इशू कर दिए जाएंगे। तो ये बहरिया हर कस्टमर को देने का पाबंद है जो कंप्लीशन के साथ प्रोजेक्ट वहाँ सबमिट होंगे, और उस प्रोजेक्ट ऑनर को बहरिया के रिक्वायरमेंट्स जब सारी पूरी की होंगी तो फिर उनके सारे कस्टमर्स को, यानी वो बेबी फाइल जिसे हम कह रहे हैं, तो वो सारी इशू कर दी जाएंगी। ठीक। अच्छा अदनान भाई, एक और चीज़ सुनने में आ रही है, कोविड की वजह से पूरी इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हुई है जी, और जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मटेरियल यूज़ होता है उसमें भी फ्लक्चुएशन आई है रेट्स के हवाले से, जी, प्लस हमारे कुछ इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब रही हैं। जी जी। तो सुनने में आ रहा है जी, कुछ बिल्डर्स ने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक्सटेंशन दे दी है, मतलब है कि 3 साल में अगर प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करना था वो 4 साल पे चला गया है, ये 3.5 साल पे चला गया। इस हवाले से आप रोशनी डालेंगे? अच्छा देखें, डिले फैक्टर है ये, और डिले हमेशा किसी न किसी वजह से होता है। अब ये अगर कोविड की वजह से है, ये सिर्फ आप ये कह लेंगे ये वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम था, ये किसी इंडिविजुअल का इशू तो था नहीं, ठीक है। तो इसमें अब अगर कोई ऐसा डिले देखने को आ रहा है
तो उस पर मेरा ख्याल है कस्टमर को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और बिल्डर्स को भी ज़रा अपनी परफॉर्मेंस अभी पहले से बेहतर करनी चाहिए। क्योंकि अभी एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ किसी भी प्राइवेट बिल्डर के साथ आप काम कर रहे हैं, आपने बुकिंग ली हुई है, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू पे परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स, तो जो इंस्टॉलमेंट्स हम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अब बिल्डर्स ने भी ये करना शुरू कर दिया है कि कुछ अमाउंट वो बुकिंग पे रखते हैं, उसके बाद डिगिंग अगर कर रहे हैं, ऑन साइट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि ये काम हम कर रहे हैं। और फिर कुछ काम अगर उनका आगे फर्स्ट स्लैब पे आ गया तो फिर फर्स्ट स्लैब पे कुछ पैसे ले लेंगे, सेकंड स्लैब पे ले लेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पे है फिर उसकी फिनिशिंग जॉब जब आ रही है उस वक्त ले रहे हैं। यानी इसको कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स ये जा रहे हैं। तो ये कस्टमर्स को भी ये चाहिए कि हमारे उसी मैसेज को देखते हुए या आप खुद रियलाइज करते हुए इन चीज़ों को देख के ही डिसाइड करें कि जो लोग ऑन साइट परफॉर्म कर रहे हैं और वो बिल्डर काबिल एतबार होंगे ऑब्वियसली, जो इतना एग्रेसिव इतनी पेमेंट्स भी कर रहे हैं ऑन साइट, आखिर एक्सपेंस हो रहा है तो वो सारी चीज़ें परफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है ना। तो इन लोगों को चाहिए कि ये सारी चीज़ें उस लिहाज से पे भी करें, और जहाँ कहीं ऐसा डिले है तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ अभी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ही बनती है। बाकी अगर कि बिल्डर की सुस्ती अभी भी कहीं नज़र आ रही है तो फिर उनको कोसना चाहिए, उनको पूछना भी चाहिए, क्वेश्चन भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो खैर साथ साथ। ठीक जी। अच्छा अदनान भाई, एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट की तरफ से भी क्वेश्चन है कि अभी नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं जी, जो ऑलरेडी 2018 से ऑनवर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन के टाइम पे और जो आजकल के इन दिनों में 2021 में लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन करें तो आप कहाँ पे इवेल्युएट करेंगे कंप्लीशन पे? ज्यादा नहीं, 2025 में क्या प्राइसेस होंगी? अच्छा, प्राइस का कंपैरिजन आप पूछें। देखें, आज से कोई 3 साल पीछे चले जाएं, 4 साल पीछे चले जाएं, जो उस वक्त प्रॉपर्टीज ऑफर होती थी और बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, ऑब्वियसली डॉलर रेट बढ़ा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें भी, आप सीमेंट सरिया बजरी ये 3 मेजर आइटम को ही देख लें, खासकर सरिये की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। अभी एक आम सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि 30 से 40% के इन बिटवीन कोई फिगर आता है कि ओवरऑल फिनिशिंग मटेरियल भी, जिसमें टाइल, शीशा, एल्यूमिनियम भी है, हर चीज़ की कीमतें यानी वो एप्रिशिएट होके कहीं से कहीं चली गई। तो जिन लोगों की मार्केट में कमिटमेंट्स थी, जिन लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग बनानी थी, कोई और बड़े प्रोजेक्ट्स थे, उन लोगों को अच्छा खासा फर्क पड़ा है। अब उसमें 2 तरह के लोग होंगे, एक तो वो जो अपना नाम बचाने के लिए अपनी जेब से भी लगाने पड़े, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी छोड़ना पड़ा, वो छोड़ेंगे और काम करेंगे, मतलब वो कहते हैं ना मैन ऑफ वर्ड्स, वो डिलीवर करेंगे। और दूसरे वो होंगे जो माजत के साथ कुछ मार्केट में बिगाड़ पैदा होगा, कंप्लेंट्स भी आएंगी, जो शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे या ऑलरेडी वो अपनी ये तैयारी कर चुके होंगे को भागने भगाने की, या बीच में कोई और तीसरा रास्ता निकालने की, बीच में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे। मतलब बहरिया भी उनके खिलाफ पे कोई ना कोई एक्शन लेगी ऑब्वियसली, जो भी उनके पास कंप्लेंट्स आएंगी। लेकिन ये चीज़ें अभी प्रैक्टिकली होती हुई हमारे इर्द गिर्द नज़र आ रही हैं। कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे साथ ये कमिटमेंट थी, ये नहीं हुआ, और फलां कमिटमेंट थी, ऐसा नहीं हुआ। अभी जो आपका सवाल है उसकी तरफ वापस आते हैं कि पहले जो प्रोजेक्ट किए गए उनकी कीमतों में और आइंदा आने वालों में कीमतों में कितना फ़र्क होगा। तो देखें, अभी से ही महमूद भाई अभी कीमतों में फ़र्क नज़र आ रहा है। यानी आप कह लें कि जो चीज़ हमें 7,000 या 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट पे मिला करती थी एंड यूजर प्राइस पे, आज वो 10-11,000 से 14,000 तक की कीमत पे चली गई है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, पैरागॉन बिल्डर्स ने अभी ये गोल्फ व्यू अपार्टमेंट के नाम से दिया ना, पैरागॉन गोल्फ PGA। तो इन अपार्टमेंट्स की अगर आप कॉस्ट देखते हैं तो वो 12,000, 13,000, 14,000 पे तो वो चली गई है, ठीक है। और जो ऑलरेडी मार्केट में अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, आप उन अपार्टमेंट्स की प्राइस निकालें, टोटल प्राइस, और उसका पर स्क्वायर फीट रेट निकालें तो वो भी आपको 10,000, 11,000 निकलेगा, ठीक है। अब कीमतें हर तरफ एप्रिशिएट हुई हैं, और ख़ासकर जो रेट मार्केट में चल रहा होगा, जो नया प्रोजेक्ट आएगा उसका रेट उससे 500 रुपये या 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट ज़्यादा ही रखा जाएगा। उसकी वजह कि इन दिस के पर्टिकुलर केस लोग इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहे होंगे, 1 शॉट पेमेंट नहीं दे रहे, उनको सहूलत मिल जाती है कि आप 2 साल, 3 साल या 4 साल में पैसे दे दें। लेकिन ये पैसे आप किसी भी चीज़ को दें तो मैं नाज़रीन से ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स किया करें हमेशा। ऐसे बिल्डर्स जो ऑन साइट परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ यानी आप कह लें कि आपको दिखावा कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टीज़ को कैंसिलेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाई है और उस पर ऑन साइट काम भी हो रहा है,
तो ये भी मेरा बड़ा वाज़ेह मैसेज है लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, कि बिल्डर आपको कैंसिलेशन के लिए भी आपके पीछे होगा। वो आपको कॉल्स भी करेगा, लेटर्स भी लिखेगा, वार्निंग लेटर्स भी आएंगे, और ये प्रेशर आएगा पेमेंट का। जब एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो आपको भी अपनी पेमेंट्स नहीं रोकनी चाहिए। जब एक बिल्डर काम नहीं कर रहा उस स्टेज पे, तो फिर आपने उस बिल्डर से कैसे निपटना है, ये आपने कॉन्टेक्ट भी किए हुए हैं और सारा कुछ लिखा भी हुआ है। हम भी आपको बता रहे हैं कि आपने उनसे फिर पूछना है, उनको कोसना भी है, क्वेश्चनिंग भी करनी है हर जगह पे। मतलब जो कमिटमेंट किसी ने भी की है वो उसका जवाब दे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं तो बड़े खुले अल्फाज में कहता हूँ, इससे सिंपल तरीका नहीं है समझाने का। जी, आपके जवाब में एक मेरे लिए सवाल पैदा हुआ है, मैं जी। वो पूछना चाह रहा हूँ। जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं बिल्डर्स इस वक्त, जी, जिन पे हम रिलाय किया, जिन पे हमने ट्रस्ट किया हुआ, और हाँ, उसी ट्रस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने क्लाइंट्स को चीजें दी हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, मतलब है वो चले ही इंस्टॉलमेंट पे रहे हैं जी। इनके पास जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास वो बैकअप है ना, इनको अगर देर सवेर हो जाए ये आपको डिलीवर करेंगे। और ऐसे बिल्डर्स का जो हम आने वाले वक्त में जो चीजें फेस करेंगे, उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो चल ही रहे, मतलब इंस्टॉलमेंट देंगे तो उसी हिसाब से थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कर देंगे, या छोटे लेवल पे है, या इतने कोई फेमस बिल्डर्स नहीं है, या उन्होंने अभी तक चीजें डिलीवर नहीं की, ठीक है, उस हवाले से थोड़ा सा। अच्छा, इसमें महमूद भाई मैं इस तरह से देखता हूँ कि अभी ना एक एग्जांपल दे लूं पहले, जी, फिर हमारी बात थोड़ी लंबी होगी लेकिन क्लियर हो जाएगी जी। अभी नाज़रीन, हमारे पास पिछले दिनों मेरे कस्टमर थे, हम लोग गपशप कर रहे थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने जिक्र किया कि कोई फला मार्केट में ऐसे बिल्डर हैं जो एक अपार्टमेंट हमें ऑफर कर रहे हैं और उसकी फला प्राइस रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल उसकी 1 करोड़ रुपए कीमत रखी गई है, और लेकिन मार्केट कीमत ये है, अगर हम अभी उसकी पेमेंट 100% पूरी करते हैं तो हमें 30%, 25% या 40% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर पे कर दें। और फिजिकल एग्जिस्टेंस उस प्रोजेक्ट की है ही नहीं, रियलिस्टिक नहीं है ना, रियलिस्टिक नहीं है। तो देखें ये चीजें, मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि जो प्राइस, जो रेट, जो कैलकुलेशंस आप मेरे सामने रख रहे हैं वो मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। और जो ये डिस्काउंट वाले, यानी वो कह लें शुगर कोटेड अल्फाज यूज करके जो लोग मार्केटिंग करते हैं, तो वो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है। ये तो मैं क्लियर कर कहता हूँ। आप इतनी अट्रैक्शन में ना आए, आप आके हकीकत पसंद होके फैसला करें। जी, जी। ये जो आजकल देखिए, हम लोग भी मार्केटिंग करते हैं, हम लोग भी ऑनलाइन जो भी ये मीडियम्स हम यूज करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, आपको वो क्या कहते हैं 3D में, और बड़ी चीजें मतलब होती हैं, हाँ ये सारी आती हैं। लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को वो कहते हैं ना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से इतना चमका के दिखाना कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, जब प्रैक्टिकली चीजें बने तो वो मटेरियल में फर्क हो, ठीक है, और वो चीजें हो, तो ये चीज गलत होती है। ये तो वही बात होगी ना कि पहले इतने में था, क्रॉस लगा दिया, नीचे इतने में आ गई, नहीं वो डिस्काउंट वाला चक्कर हो गया ना कि चीजों। हमारे नाज़रीन, हमारे कस्टमर्स भी अब इतने वो सीधे साधे नहीं है। मैं कहूँगा कि हर बंदे को इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना मटेरियल है ऑनलाइन कि हर चीज यूट्यूब पे। अब पहले था लोग प्रॉपर्टी के बारे में सुनते थे, अब अपनी प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। दैट्स वाई हमने ये वीडियो वाला जो फॉरम है उसको चूज किया है। तो खैर अब इसके तरफ वापस आते हैं कि ये जो कैलकुलेशंस हैं, अब मैं समझता हूँ हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कस्टमर्स को हम लोग एजुकेट करते हैं अपनी वीडियोस के जरिए। यहाँ की कैलकुलेशंस निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप स्क्वायर फीट प्राइस को देख लिया करें कि एक या 10 लोग मार्केट में एक प्राइस पे सेल कर रहे हैं और एक बंदा आउट ऑफ ब्लू जाके उससे कोई आधी कीमत पे आके बेचने की कोशिश कर रहा है, तो वो एंड रिजल्ट क्या निकालेगा। बिल्कुल इसी तरह जो चीजें रियलिस्टिक नहीं है वो डिलीवर होना भी मुमकिन नहीं होगा। हमारे अवाम बेसिकली इसलिए फंसते हैं कि वो ऐसे चक्करों में पड़ जाते हैं, अच्छा मुझे तो डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा वो मेरे तो फलां भाई ने भी डिस्काउंट लिया था, अच्छा वो तो हमारा फलां जानने वाला है। तो वो फिर जानने वाला होता है, लेकिन 2 साल के बाद वो यहाँ पे भी कागज के टुकड़े पकड़ के ट्रस्ट मी कि वो यहाँ आ रहे होते हैं कि डीलर्स कमेटी में चीजें लेके जाएं, या ऐसे करें या वैसे करें। तो एंड रिजल्ट फिर आपको सिर्फ बातें ही मिलती हैं, या आपका टाइम खराब होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट खराब होती है। आप ऐसे लोगों को, जिसे मैं सादा अल्फाज में कहता हूँ कि पहले जूते के साल हो, आप अच्छे लोगों का इंतखाब करो, रिसर्च करो पूरी, 10 लोगों के पास जाओ, फिर कोई एक प्रोजेक्ट, एक चीज आप फाइनल करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बंदे के पास गए, वहीं बैठ गए और वहीं काम करें। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हम लोग सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी के तौर पे हम लोग देखें, खुद भी अपने तौर पे रिसर्च करते हैं बकायदा। बिल्कुल, ऐसे रिलायबल बिल्डर्स के साथ जो रिलायबल डिलीवर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम लोग ओनरशिप डॉक्यूमेंट तक क्लेम करते हैं,
हम लोग यानी ऑन साइट परफॉर्मेंस भी देखते हैं, और फिर मंथली वीकली वीडियोस के जरिए मैं और मेरी टीम, आपको भी पता है, आप भी माशाल्लाह एज ए मैनेजर हैं, आपकी भी एक अच्छी खासी टीम है, आप लोग ये चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें कस्टमर्स तक पहुंचाने का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें परफॉर्मेंस नज़र आती रहे, ठीक है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो छोटे बिल्डर्स काम कर रहे हैं उनको परखने का और कोई जाविया नहीं है सिवाय इसके कि उनकी ऑन साइट परफॉर्मेंस देख लें। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा नया आ रहा है मार्केट में, हम उसे कहें जी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, तो और कुछ नहीं तो कम से कम उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट देख लें, ठीक है। आप उनको देख लें कि कराची में तो चले अब काम कर रहे हैं ना, क्योंकि कराची में बैरियर टाउन कराची में तो अभी काम शुरू हुआ ना कंस्ट्रक्शन का। आज से पहले तो प्लॉटिंग थी, इन्वेस्टमेंट थी। अभी लोग निखर के सामने आएंगे, ऐसे चेहरे, ऐसे बिल्डर्स जिन लोगों ने समझ ले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया हुआ है, वो बड़े नाम होंगे, लेकिन बैरियर टाउन में वो शायद अभी आम नाम है। अब बैरियर टाउन में जो जो परफॉर्म करता जाएगा उसका नाम निकलता आएगा। अब ये DT टावर बना हुआ है, ठीक है, बिजनेस ट्रेड सेंटर बना हुआ है, अबुल कासिम वाले, डोमिनियन वाले, कैलिफोर्निया वाले हैं, या और जिससे भी बहुत सारे बड़े GM, ये क्या कहते हैं वो, उनका डायमंड होम्स, ठीक है। ये लोग जिन लोगों ने परफॉर्म किया हुआ है वो नजर आ रहा है। अब जो लोग पहले रुके हुए थे कि अच्छा हम परफॉर्म भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ मार्केट से पैसा इकट्ठा कर लेंगे और हम अपने काम पहले सीधे करेंगे फिर कस्टमर्स को देंगे, अब उनके लिए टफ टाइम आ गया। अब उनको कंपटीशन भी नजर आ रहा है, अब उनको ये भी अपनी जान के लाले पड़ गए कि काम करेंगे ऑन साइट तो कस्टमर हमारे दरवाजे पे आएगा, अदरवाइज उनको सर्विस देने के लिए यहाँ हजारों लोग बैठे हैं। मतलब जो दिखता है वो बिकता है, वही बिकता है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत है मार्केट में, आप प्राइस के ऊपर भी कंपटीशन देखेंगे, आप परफॉर्मेंस पे भी देखेंगे, और आप आप देखेंगे कि अब लोगों की मजबूरी बन गई है कि अगर उन्होंने आइंदा आने वाले 10, 20, 50 साल बैरियर टाउन की मार्केट में रहना है तो उन्हें कुछ करके दिखाना है। अगर कुछ करेंगे नहीं तो वो यहाँ से सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। जी, यहाँ पे मेरे कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था डिस्काउंट पे आपको 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड इस तरह की ऑप्शन आई थी, तो उनके लिए भी मैसेज आपकी तरफ से जा चुका है कि चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है, तो लिहाजा देख सोच के उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। अदनान भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एवेन्यू 17 जी, जो कि पार्टीशन है बैरियर टाउन कराची की, इससे पीछे पीछे तक अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है प्राइवेट बिल्डर्स की, जिसमें आपकी कमर्शियल प्लाजाज भी शामिल हैं और ड्यूल कम्युनिटी के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्लाजा शामिल हैं। अच्छा, एवेन्यू 17 मतलब है प्रीसेंट 27 से ऑनवर्ड सिर्फ PGA को छोड़ के। हाँ बिल्कुल, लंदन ब्रिज से पहले तो चीजें आ गई समझ में। मैं आगे बात करूंगा लंदन ब्रिज से आगे, PGA को अभी फिलहाल एग्जेम्प्ट करते हैं। आगे इन प्रोजेक्ट की क्या स्कोप है, क्या बनेगा, मास्टर प्लान क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें ऑलरेडी कमर्शियल हब तो डिफाइन किए जा चुके हैं। डांसिंग फाउंटेन बहुत अच्छा कमर्शियल हब है, जिन लोगों ने दुबई में डांसिंग फाउंटेन वाला देखा हुआ है उनको वो चीजें यहाँ कॉपी की जा रही है ना, तो ये चीजें नजर आएंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। आगे रफी स्टेडियम का कमर्शियल आएगा, बिल्कुल आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। एक तो लॉन्च हो चुका है महमूद भाई, लेकिन एक जो मेजर कमर्शियल अभी वो आना बाकी है। अभी आईफल टावर के सराउंडिंग में, आईफल टावर वाला तो 100% डेवलप्ड है, वो कमर्शियल हब आएगा। फिर आगे अल अब्रार स्क्वायर जहाँ पे बना है, जो बैरियर ग्रीन्स की तरफ और प्रीसिंक्ट 38 की तरफ ऊपर रास्ता जाता है, वहां बहुत बड़ा कमर्शियल डिजाइन किया जाएगा और वो बड़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। मैं समझता हूँ प्रीसिंक्ट 38 वाला जो एवेन्यू ऊपर की तरफ बना है वो अच्छी खासी हाइट है, वो हिली एरिया है, और पूरे बैरियर टाउन में सबसे ज्यादा हाइट वाला एरिया हमें वही नजर आता है। बैरियर हिल्स तो नाम से हिल्स है, नो डाउट, बहुत अच्छी लोकेशन है, लैंडस्केप अच्छा है, लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ, बहुत प्यारी जगह है, लेकिन इससे भी ज्यादा खूबसूरत मुझे प्रीसिंक्ट 38 वाली जगह लगती है। ठीक है, तो खैर आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे, फिर मेन जना एवेन्यू का भी लॉन्च होना बाकी है, प्रीसिंक्ट 38, प्रीसिंक्ट 39, प्रीसिंक्ट 29, और ये काफी सारी चीजें हैं जो भी लॉन्च होना बाकी है। ठीक हो गया, थैंक यू अदनान भाई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोल दिया, लेकिन अब लास्ट की तरफ आ जाते हैं। वो यही है कि आप क्या समझते हैं कि जो अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से, जहां तक जो भी हम अब इन कमर्शियल प्लॉट्स का या कमर्शियल हब्स का जो हमने नाम लिया है, क्या आपको लगता है कि यही जो अब रेट हैं लोकेशन वाइज, मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा, लोकेशन वाइज यही रेट आगे रहेंगे या ज्यादा होंगे या कम होंगे? लोकेशन वाइज तो रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लोकेशन वाइज खैर आप किस तरह करें, जिना एवेन्यू की तरफ हम एग्जांपल से मैं रिलेट ओवरऑल अब देखें जो रेट्स हैं इस वक्त जो स्टैंड हो रहे हैं मार्केट के अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के जितने भी हैं, 1 करोड़ की चीज है, 85 लाख की चीज है, 2-2 करोड़ की चीज चली गई है। जितना आगे टाइम जाता जाएगा तो वो चीजें
ग्रो कर रही है ना, रेट्स बढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन में भी फर्क आता जाएगा। अब जो चीजें मैंने पहले बताया कि 7-8 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे हमें कॉस्ट कर रही थी, वो बीइंग अ बिल्डर आज लोग वहां चीखे मारते हैं कि वो हमें 9,000 रुपए 10,000 रुपए जाके कॉस्ट कर रही है मार्केट में, वो हम 11,000 से नीचे बेच ही नहीं सकते। अब वो बिल्डर जिसने अपना करोड़ों अरबों रुपया लगाना है, उसको प्रॉफिट भी तो सोचेगा ना। बिल्कुल, ठीक है, मतलब 100 तरह के उसी प्रॉफिट को मद्देनजर रख के बात कर रहा हूँ कि रेट में थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी या रेशियो यही रहेगी। नहीं, वो तो फर्क आएगा ना, हमेशा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज से 3 साल पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसकी कीमतें कुछ और थी, जो अब हो रही हैं उसकी और है, आने वाले टाइम में जो होंगे उसके हिसाब से होंगी। देखिए, किसी भी स्टेज पे जो बिल्डर कैलकुलेशंस कर रहा होता है, वो बिल्डर अगले 5 साल जब तक वो डिलीवर नहीं होता प्रोजेक्ट, उसकी कैलकुलेशन निकाल के बैठा होता है, अपना प्रॉफिट भी निकाल के बैठा होता है। ठीक है, और उन्होंने लैंड, पीस ऑफ लैंड तो उस वक्त खरीदी ना पहले, अब वो आइंदा वो प्लॉट पहले एक मिसाल है 30 करोड़ का मिला, आज वो 40 या 45 करोड़ का मिल रहा है, तो वो उस प्लॉट की कीमत को तो पुरानी कीमत से हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो नई वाली नई कॉस्टिंग निकलेगी। तो ये तो वो कॉस्ट एस्टिमेशन जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, वो एनालिस्ट हैं, वो बैठ के करेंगे। खैर, हमारे पास तो जो चीजें आती हैं, हमने तो सिंपल फॉर्मेट बनाया हुआ है कि इन पैरामीटर्स को देखना है, बिल्डर्स को इस तरह से हमने देखना है और इस तरह से लेके चलना। थैंक यू इमरान भाई, आपने इतना कीमती टाइम दिया। व्यूवर्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबर पर रब्ता करें रियल एस्टेट कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ और PPL होम के थ्रू कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारा चैनल आप देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।